नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने लेक्चर में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ब्लड क्या होता है और जो हमारे ब्लड के पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ब्लड होता है, ब्लड इज ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है हमारा वो मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है। और जो पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4 पीएच। जो हमारी ब्लड की पीएच होती है वो हमारी कितनी होती है? 7.4 पीएच होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच ऑफ आर्टरीज ब्लड। जो आर्टरी होती है हमारी शरीर के अंदर, जो हमारी आर्टरी होती है उसकी पीएच इज मोर देन द पीएच ऑफ वेन ब्लड। जो हमारी आर्टरी की पीएच होती है वो किससे ज्यादा होती है? पीएच ऑफ वेन ब्लड। जो हमारे वेन के अंदर जो ब्लड होता है उससे ज्यादा पीएच किसकी होती है? हमारी आर्टरी ब्लड की। जो हमारा आर्टरी के अंदर ब्लड होता है उसकी पीएच ज्यादा होती है किससे? वेन ब्लड से। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड। जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड की तरह होता है, लिक्विड की तरह होता है, कार्ड प्लाज्मा। उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। एंड फ्लोटिंग बॉडीज टर्म। जो उसके अंदर, जो ब्लड के अंदर जो टर्म फ्लोटिंग करती है, जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो तैरते हैं ब्लड के अंदर, उनको वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स, फोम एलिमेंट्स। अब हम ब्लड के अंदर प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा होता है उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, प्लाज्मा इज अल्कलाइन नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस। प्लाज्मा इज ए अल्कलाइन नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस। जो हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर वो क्या क्या होता है? हमारा अल्कलाइन होता है, नॉन लिविंग होता है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। जो हमारा ब्लड का जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। वो कितना होता है? हमारा 55% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, इट इज पेल येलो। इसका कलर जो होता है वो पेल येलो होता है। एंड विस्कस फ्लूइड, ये गाढ़ा फ्लूइड होता है। इसका कलर कैसा होता है? पेल येलो। और ये क्या होता है? विस्कस होता है। विस्कस मीन्स गाढ़ा, विस्कस फ्लूइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, 90 to 92% प्लाज्मा इज वाटर। जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का जो 90 से 92% तक जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? हमारा वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90-92% वाटर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे कंटेन मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्लोरीन एक्सेट्रा। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो मिनरल्स को कंटेन करता है। वो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? वो मिनरल्स होते हैं हमारे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्लोराइड आयन। अगर नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो न्यूट्रिएंट्स को भी कंटेन करता है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स। जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के हमारे 3 मेन प्रोटीन होते हैं। वो 3 मेन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? हमारे फर्स्ट जो होता है हमारा वो फाइब्रोजन प्रोटीन होता है। सेकंड जो होता है हमारा ग्लोबुलिन होता है। थर्ड जो होता है हमारा वो हमारा एल्बुमिन होता है। जो हमारे 3 प्रोटीन होते हैं ये हमारे प्लाज्मा के तीनों मेन प्रोटीन होते हैं। जो हमारे प्लाज्मा फाइब्रोजन प्रोटीन होता है उसका हमारा क्या काम होता है? वो फॉर ब्लड क्लोटिंग। वो ब्लड क्लोटिंग से। जो हमारा सेकंड प्रोटीन होता है वो हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। वो किसके लिए काम आता है? वो डिफेंस मैकेनिज्म। जो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो जाती है उसके लिए जो डिफेंस करता है, मतलब उस बीमारी को रोकने के लिए जो अपना प्रोटीन उसको रोकने के लिए जो काम करता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? हमारा वो होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। जो हमारा थर्ड प्रोटीन होता है वो हमारा कौन सा होता है? हमारा एल्बुमिन फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। ये किसके लिए काम आता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करके रखता है। जो हमारा प्लाज्मा के अंदर ही तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ब्लड प्लाज्मा कंटेन। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है वो क्या क्या कंटेन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को कौन सी फॉर्म में करता है? डिसॉल्व फॉर्म में। जब वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में हो गई तभी तो हमारे पूरे शरीर में वो आर्टरी और वेन की मदद से पूरे शरीर में फैलेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन किस चीज़ की फॉर्म में होते हैं? हमारा डिसॉल्व फॉर्म की
डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। जो विदाउट क्लोटिंग फैक्टर होता है हमारा प्लाज्मा के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं सीरम। जो हमारा ये सीरम होता है वो हमारा प्लाज्मा के अंदर कौन सी फॉर्म में होता है? वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। यस सर। ब्लड जो हमारा 3 तरह का होता है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी। आरबीसी को क्या लिखते हैं हम? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। जो हमारा तीसरा पार्ट होता है वो हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं हम? ब्लड प्लेटलेट्स। हम सबसे पहले अब इरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल है इसके बारे में पढ़ेंगे। इरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं हम? आरबीसी रेड ब्लड सेल। फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा सेल होता है? हमारा आरबीसी। जो हमारी रेड ब्लड सेल है सबसे ज्यादा कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? हमारी आरबीसी। सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है हमारे शरीर के अंदर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन हेल्थी मैन एवरेज 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी ऑफ द ब्लड प्लाज्मा ब्लड प्रेजेंट। एक हेल्थी मैन है उसके अंदर 5 to 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा हेल्थी मैन होता है, कोई भी हेल्थी पर्सन होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा 5 to 5.5 मिलियन तक आरबीसी प्रेजेंट होता है उसके ब्लड के अंदर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है काउंट ऑफ आरबीसी इज मोर इन मैन। जो हमारा आरबीसी का काउंट होता है वो हमारा मैन के अंदर ज़्यादा होता है देन वुमेन। क्यों? क्योंकि बिकॉज वुमेन अंडरगो मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जिसकी वजह से वुमेन के अंदर आरबीसी का काउंट कम होता है और मैन के अंदर आरबीसी का काउंट ज़्यादा होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी इज बाइकनकेव से। जो हमारा आरबीसी होता है वो हमारा बाइकनकेव शेप के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आरबीसी इज रेड इन कलर। जो हमारा आरबीसी होता है वो हमारा रेड इन कलर होता है। क्यों होता है रेड इन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्योंकि हमारा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को हम एचबी से डिनोट करते हैं, इसलिए वो रेड कलर का होता है। जो हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन पार्ट। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा एचबी होता है, वो हमारा आयरन को कंटेन करता है। हमारा आरबीसी का अगला नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरी पिगमेंट। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हेन हीमोग्लोबिन इज लेस अमाउंट इन आरबीसी। जब हीमोग्लोबिन जब लेस अमाउंट मतलब हीमोग्लोबिन की कम अमाउंट होगी आरबीसी के अंदर, सो लीड टू एनीमिया, तो उसको एनीमिया बीमारी हो जाएगी। एनीमिया जब हमारा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो हमें कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। सो लीड टू एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट है 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। जो हमारा 100 ml ऑफ ब्लड होता है, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन का कितना पार्ट होता है? 12 to 16 ग्राम। एक बार और बताता हूँ, 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का कितना पार्ट होता है? हमारा 12 to 16 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आरबीसी इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड स्प्लीन। जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से और स्प्लीन से। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12। आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 आर द एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 है वो जरूरी है किस चीज़ के लिए? फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। जो हमारे आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 है वो जरूरी किस लिए है? फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन और आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए हमारा आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी इज 120 डेज, 120 डेज। जो लाइफ स्पैन होता है हमारा आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का,
कितने दिनों का होता है हमारा 120 दिनों का हमारा जो लाइफ स्पैन होता है वो हमारा किसका होता है आरबीसी का। एंड डिस्ट्रॉयड, जब हमारा आरबीसी डिस्ट्रॉयड होता है वो किस चीज की फॉर्म में डिस्ट्रॉयड होता है, हमारा स्प्लीन की फॉर्म में डिस्ट्रॉयड होता है। हमारे आरबीसी की लाइफ कितनी होती है 120 दिन, और जब वो डिस्ट्रॉयड होता है तो किस चीज की फॉर्म में डिस्ट्रॉयड होता है, वो डिस्ट्रॉयड होता है हमारा स्प्लीन की फॉर्म में। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये जो आरबीसी के बारे में है सारी चीजें। ल्यूकोसाइट जो हमारा दूसरा ब्लड का जो दूसरा पार्ट है वो हमारा ल्यूकोसाइट है, उसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, दे आर कलरलेस फ्लूइड। जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारा कलरलेस होता है, उसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता, ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता। और जो हमारा जो इरिथ्रोसाइट था आरबीसी था उसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन था, जिसकी वजह से हमारा इरिथ्रोसाइट का कौन सा कलर था, रेड कलर था। और हमारा जो डब्ल्यूबीसी है ये कलरलेस है, किसकी वजह से है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड शॉर्ट लाइफ। ये न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसकी शॉर्ट लाइफ होती है, इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इन द कंपेयर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो हमें 120 दिन का होता है, और जो हमारा डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो हमारा कुछ वीकों का होता है, 1-2 सप्ताह का ही होता है। तो इसलिए आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पैन से बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, डब्ल्यूबीसी एवरेज 6000 से 8000 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। जो हमारा डब्ल्यूबीसी की एवरेज होती है वो हमारी कितनी होती है, 6000 से 8000 मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। जो हमारा लीकोसाइट होता है वो भी हमारा दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है, ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। पहले हम ए ग्रैनुलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है। जो ए ग्रैनुलोसाइट है वो हमारा दो तरह का होता है। दो तरह कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है हमारा मोनोसाइट। जो हमारा लिम्फोसाइट होता है वो भी हमारा दो तरह का होता है, बी सेल होता है, एक टी सेल होता है। जो बी और टी सेल दोनों होते हैं, बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो बी सेल और टी सेल जो होता है वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स किसके चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए जो लड़ने की हमारी क्षमता होती है, उसको रिस्पॉन्सिबल कौन करते हैं, हमारे बी सेल और टी सेल। जो 20 से 25% इन आरबीसी, जो हमारा बी सेल और टी सेल मतलब जो हमारा लिम्फोसाइट है वो हमारे शरीर के अंदर कितने होता है, 20 से 25% इन द आरबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारा कितना होता है, 20 से 25%। जो हमारा दूसरा पार्ट है ए ग्रैनुलोसाइट का वो हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है हमारा वो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। जो हमारा मोनोसाइट होता है वो हमारा फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, जो कि 6 से 8% इन डब्ल्यूबीसी। जो हमारा डब्ल्यूबीसी है ल्यूकोसाइट के अंदर कितने परसेंटेज होता है, 6 से 8%। और ये मोनोसाइट क्या होता है, हमारा फैगोसाइटिक इन नेचर है। अब हम ग्रैनुलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ल्यूकोसाइट का जो हमारा दूसरा पार्ट है ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट के बारे में हमने पढ़ लिया, ग्रैनुलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ग्रैनुलोसाइट होता है वो हमारा 3 तरह का होता है, एसिनोफिल, बेसियोफिल और न्यूट्रोफिल्स। अब हम एसिनोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 से 3% ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो हमारा एसोफिल होता है वो हमारा 2 से 3% ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारा एसोफिल कितना होता है, 2 से 3% होता है। जो हमारा एसिनोफिल होता है वो कौन सी रिएक्शन के अंदर काम आता है, वो हमारा एलर्जी रिएक्शन के अंदर काम आता है। कौन आता है, एसिनोफिल किसके अंदर काम आता है, हमारा एलर्जी रिएक्शन के अंदर। अब हम बेसियोफिल के बारे में बात पढ़ेंगे। जो हमारा ग्रैनुलोसाइट का हमारा जो दूसरा पार्ट है बेसियोफिल हमारा 3 तरह का होता है, हिस्टामिन, स्टोर्निन और हेपेरिन। जो हमारी तीनों जो हमारे इसके बेसियोफिल के जो तीनों पार्ट है, हिस्टामिन, स्टोरिन और हेपेरिन, वो किस चीज के अंदर काम आते हैं, वो आते हैं हमारे ऑल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जो हमारी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है उसके अंदर हमारे क्या चीज काम आते हैं, हिस्टामिन, स्टोर्निन और हेपेरिन। ये तीनों किसके पार्ट हमारे बेसियोफिल के। अब हम तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा न्यूट्रोफिल है। ये 60 से 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर 60 से 65% होता है न्यूट्रोफिल्स। ये जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है ये हमारा
फैगोसाइटिक इन नेचर। जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है वो हमारा फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। जो उसका थर्ड पॉइंट है, दे डिस्ट्रॉयड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी। जब जो हमारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। जो ये हमारे तीनों पार्ट थे, ये तीनों पार्ट हमारे ग्रैनुलोसाइट के थे। तो हमारा ब्लड का जो थर्ड पार्ट था हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा, दे आर सेल फ्रैगमेंट एंड ट्रू सेल। जो हमारा प्लेटलेट्स होते हैं वो सेल फ्रैगमेंट होते हैं और ट्रू सेल होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो, दे आर नॉन न्यूक्लियड। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लियड होते हैं, राउंडेड होते हैं, बाइकनकेव डिस्क लाइक इनकी बॉडी होती है। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वे हमारे नॉन न्यूक्लियड होते हैं, राउंडेड होते हैं, बाइकनकेव डिस्क लाइक उनकी बॉडी होती है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, दे प्रोड्यूस मेगाकार्योसाइट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन प्लेटलेट्स, दे प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स। मेगाकार्योसाइट्स क्या होते हैं हमारे, वेरी लार्ज सेल फॉर्म्ड बाय द बोन मैरो। जो हमारे शरीर के अंदर बोन मैरो होती है, बोन मैरो हमारी कहाँ होती है, हमारी बी सेल के अंदर होती है। हमारी जो हमारी बी सेल होती है, वेरी लार्ज सेल फॉर्म्ड बाय द बोन मैरो। जब हमारे बोन मैरो के द्वारा लार्ज सेल फॉर्म्ड होते हैं, लार्ज सेल बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेगाकार्योसाइट्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स मिलीमीटर पर क्यूब। जो हमारा ब्लड नॉर्मली है, जो हमारा ब्लड होता है वो नॉर्मली कितनी प्लेटलेट्स कंटेन करता है, हमारी 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक हमारा प्लेटलेट्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दे हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड को कोगुलेट करने में हमारी मदद करता है। जो हमारा प्लेटलेट है उसकी जो लाइफ स्पेन है, जो हमारा प्लेटलेट है उसकी जो लाइफ स्पेन है वो कितनी है, 1 वीक के बराबर होती है। 1 सप्ताह होगी, 2 सप्ताह होगी, इससे ज़्यादा जो प्लेटलेट्स की जो लाइफ होती है वो नहीं होती, वो फिर न्यू फाउंड होते रहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। अगर हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की जो प्लेटलेट्स ब्लड, तो अगर उनकी कमी होगी तो क्या होगा हमारे शरीर के अंदर, कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर। तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होने लग जाएगा और एक्सेसिव लूज ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जब हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा और लूज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमारा ये हमारा सब कुछ थ्रोम्बोसाइट ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बारी इस वीडियो को देखने के बाद NCERT में जरूर पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।